हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीबीबिकल आर्ट्स क्लास में। आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए जो बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। आज के इस वीडियो में आपको 5 ऐसे रहस्य बताने वाले हैं जो आपको टॉपर की श्रेणी में लेकर जा सकता है। अगर आप सच में टॉपर बनना चाहते हैं, कुछ नाम कमाना चाहते हैं, कुछ ऐसा करके दिखाना चाहते हैं जिससे लोग कहें कि वाह भाई क्या इंसान है, क्या बच्चा है, क्या काम किया है, तो अगर आप ये तारीफ सुनना चाहते हैं तो आप कुछ ऐसे काम करने होंगे जो आज मैं आपको 5 टिप्स देने वाला हूं, 5 ऐसे रहस्य बताने वाला हूं जो आपको टॉपर की श्रेणी में लेकर जा सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देरी किस बात की है, और यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कि टॉपर बनने के ऐसे कौन कौन से वो 5 रहस्य हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रहस्य नंबर 1। आराम से समझने की कोशिश करिए दोस्तों कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं और आप कैसे उस टॉपर की श्रेणी में आ सकते हैं वो आपको पता चल जाएगा। 5 पॉइंट आपके सामने क्लियर हो जाएगा कि कैसे टॉपर बनते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये है कि जो टॉपर होते हैं ना, उनको ये पता होता है कि सिलेबस क्या होता है। सिलेबस सबसे पहले देखते हैं। कहने का मतलब ये है, सिलेबस क्या है? सिलेबस एक रास्ता है, ठीक है। सिलेबस एक रास्ता है जो आपको उस मंजिल तक पहुंचाने वाला है। ऐसे ही जैसे रोड है, रोड एक तरह से देखा जाए एक रास्ता है तो आपको उस मंजिल तक पहुंचाएगा जहां आप जाना चाहते हैं। ऐसे आपका सिलेबस होता है। अगर आपको टॉपर बनना है तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है, पढ़ना क्या है भाई, कहां से क्वेश्चन आएगा, किस टॉपिक से आएगा, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे मंजिल पर पहुंचने के लिए पहले रास्ते का पता होना चाहिए, वैसे टॉपर बनने के लिए सबसे पहले सिलेबस का पता होना चाहिए। ये बहुत सीक्रेट बात दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। आप सभी लोग जानते भी होंगे लेकिन शायद हो सकता है इसको फॉलो ना कर पाते हों, क्योंकि बहुत सारे से आज के सोशल मीडिया के शॉर्ट वीडियो के जमाने में, रील्स के जमाने में टाइम नहीं मिल पाता है कुछ अच्छी चीज देखने के, अच्छी चीज सीखने के लिए। तो आप अच्छी चीज सीख लीजिए। अच्छा कुछ सीखेंगे तो अच्छा कुछ करेंगे, ठीक है। गलत सीखेंगे गलत करेंगे, इसीलिए दिमाग में अपने कुछ अच्छा डालिए, कुछ अच्छा आपके होने का संभावना ज्यादा रहेगी। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले टॉपर जो होते हैं वो सिलेबस देखते हैं, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस चैप्टर से जो है ज्यादा सवाल आते हैं, ये पढ़ना आपको है। तो सबसे पहले सिलेबस आपको देखना है। सिलेबस आपने देख लिया होगा। अब बात करते हैं, जैसा आप सिलेबस देख लेते हैं तो फिर आपको पता चल जाता है कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कहां से है, कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं और कौन कौन से जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि सिलेबस जब आप पढ़ लेते हैं तो आपको पता चल जाता है कि चैप्टर कैसे हैं, कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप पूरा सिलेबस पढ़ लेते हैं, तैयारी कर लेते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि जो है कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, टॉपिक कौन कौन से इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कहां कहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। जब आपको ये पता चल जाएगा तो धीरे धीरे आप अपने मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं, सीढ़ी दर सीढ़ी बढ़ रहे हैं, आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन बहुत लोग होते हैं लंबा छलांग मारने की सोचते हैं कि हम एक ही महीने में टॉपर बन जाएंगे, तो ये नामुमकिन है। आपको थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ पढ़ते रहना है। जैसे गुल्लक होता है, गुल्लक में थोड़ा थोड़ा पैसे डालकर हम बड़ा सा अमाउंट इकट्ठा कर सकते हैं, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा पढ़कर हम टॉपर की श्रेणी में आ सकते हैं। यही सीक्रेट है और यही रहस्य है दोस्तों, जो लोग जानते हैं लेकिन फॉलो नहीं करते हैं। बात करते हैं तीसरा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये भी आप जानते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना चाहिए। PYQ का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सॉल्व करना चाहिए, लेकिन कोई करता नहीं है, बहुत कम ही लोग करते हैं। जो करते हैं वही टॉपर की श्रेणी में आते हैं। तो दोस्तों आज से आपको तय करना है, ठान लेना है, कुछ करके दिखाना है, प्रीवियस ईयर पेपर जरूर सॉल्व करना है। ध्यान रखिएगा, जितना पूछा जाए उतना ही लिखा जाए। ये कैसे पता चलेगा? जब आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे। लगभग 3 साल का पेपर आप देख लीजिए, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि जो है कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस टॉपिक से आते हैं, कहां कहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। मेरे कहने का मतलब ये दोस्तों कि जितना पूछा जाए उतना ही लिखा जाए। इसका मतलब मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे हमारा ये क्वेश्चन है, ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया गया है कि मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। ये 2 नंबर का सवाल है।
तो आपको व्याख्या करने 2 नंबर का सवाल है। इसके बाद यहाँ पे देखिए चतुर्थक क्रियाकलाप के 2 सेवाओं को नाम लिखे, तो 1+1 दिया गया है। अब 2 नाम लिखना है तो पहले पॉइंट नंबर 1 लिखना है, फिर पॉइंट नंबर 2 लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिखेंगे 1 नंबर इसके लिए, यहाँ पे जो लिखेंगे इसके लिए नंबर 1 नंबर मिलेगा। तो कितना मिलेगा आपको? 2 नंबर। इस प्रकार से लिखना है, जितना पूछा जाए उतना लिखना है। और ये कैसे पता चलेगा? आपको पता चलेगा ये प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा कि कितना लिखना है, कैसे लिखना है, ठीक है। इसकी बाद तो नंबर 4 आता है, जब आप प्रैक्टिस कर लें, मतलब कि आप तैयारी कर लें, तो मॉडल पेपर जरूर आप प्रैक्टिस करें, बहुत कुछ फायदा मिलता है। जो क्वेश्चन बैंक होते हैं, क्वेश्चन बैंक में पीछे मॉडल पेपर दिया रहता है, वहां से दोस्तों आप मॉडल पेपर सॉल्व करिए, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ आसान हो जाएगा। लिखने की प्रैक्टिस 3 घंटे में कैसे पूरा पेपर सॉल्व होगा, ये सब कुछ सीक्रेट है, एक रहस्य है, जानते हैं लेकिन फॉलो नहीं करते हैं। बस आपको मैं जगाना चाह रहा हूं, जो आप नींद में सो रहे हैं, आप जागिए, उठिए, देखिए सवेरा हो चुका है, दुनिया कहां से कहां पहुंच रही है, बहुत कुछ आगे बढ़ रहा है, इंसान कुछ ना कुछ आगे लोग कर रहे हैं, तो आप भी कुछ ना कुछ करिए। जब तक आप बैठे रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। सिर्फ चलते रहिए और कुछ ना कुछ करते रहिए, देखिए कुछ कमाल का होगा दोस्तों, बहुत कमाल का होगा, ठीक है। कछुआ खरगोश कहानी आपने सुना होगा, खरगोश चलता रहता है, कछुआ जो है चलता रहता है, खरगोश वो सोचता है कि जो है आराम से बैठे रहें, हम तो आराम से जो है पहुंच जाएंगे। तो कहीं कहीं कछुआ की जो चाल है धीरे धीरे उसको मंजिल तक पहुंचा देती है, उसको विनर बना देती है। तो आपको वही काम करना है, ठीक है। प्रैक्टिस करिए, मॉडल पेपर सॉल्व करिए और उसे लिख कर प्रैक्टिस करिए, लिख कर याद करने की कोशिश करिए, ज्यादा आपको फायदा वहां से मिलेगा। लास्ट नंबर 5 दोस्तों कहता है कि देखिए, कुछ ना लिखने से अच्छा है, कुछ ना लिखने से अच्छा है, कुछ लिख कर आओ, कुछ ना मिलने से अच्छा है, बहुत कुछ मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप सही सुन पा रहे हैं। बोर्ड की कॉपी में अगर आप कुछ लिख कर आएंगे तो कुछ ना कुछ आपको जरूर मिल जाएगा। और आप सोचिए कुछ ना लिखें तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। सादे पेज पर एग्जामिनर नंबर नहीं देता है, कुछ ना कुछ लिख कर आएंगे तो कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। ये सीक्रेट है, ये 5 रहस्य हैं जो आप जानते हैं लेकिन फॉलो नहीं करते हैं। आप इनको फॉलो करिए, आपको फायदा जरूर मिलेगा। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा और आज से मेहनत करना शुरू कर देंगे। चलिए, मैं आपको अच्छे खासी तैयारी कराता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और जिंदगी में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।